हेलो गाइस, वेलकम टू ओटी एजुकेशन। और आज के लेक्चर में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में खत्म कर लिए हैं, उन कंसेप्ट पर बेस्ड जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गेट में आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो तरीका वही रहेगा, हम पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं, उस कंसेप्ट पर बेस्ड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको एक बार अप्लाई करके और सॉल्व करके देखते हैं। तो अभी तक जितना भी कंसेप्ट मैंने कराए उन पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर कराएं। ओपैम्प का जो मॉड्यूल 2 है, ये पूरा ओपैम्प का है, तो ये मॉड्यूल थोड़ा सा बड़ा है। ओपैम्प एक बड़ा कंसेप्ट है, इसकी वेटेज भी ज़्यादा है गेट में। तो एंड में तो हम क्वेश्चन करेंगे पूरे ओपैम्प को लेकर मिक्स करके, बट बीच में भी जैसे आज की क्लास मैंने ले ली, आज की क्लास क्वेश्चन पे डिपेंड क्वेश्चन से रिलेटेड है। बीच बीच में भी हम न्यूमेरिकल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास लेते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमने पढ़ा है, जो कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास तक पढ़े हैं, उनको अप्लाई करना ज़रूरी है, उनकी एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखना ज़रूरी है। क्योंकि कंसेप्ट आप सीख चुके हो, बट उन कंसेप्ट्स को अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गेट में आपके कंसेप्ट तो आएंगे ही आएंगे, साथ में न्यूमेरिकल्स भी आता है, तो न्यूमेरिकल्स आपको सोल्व करना आना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस लेक्चर में। ACE 2018 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम सारे करेंगे, 3 4 5 क्वेश्चन जितने भी रिलेटेड हैं प्रीवियस ईयर, अब तक जितने कंसेप्ट हमने कर लिए हैं, उन कंसेप्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो सारे करेंगे। अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ आपका, वो ECE 2018 का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में पूछा क्या है देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन आपको स्लाइड पे शो भी कर देता हूँ और यहाँ पर उसका डायग्राम भी बना देता हूँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये एक ओपैम्प दिया हुआ है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमें सप्लाई दी हुई है 1 वोल्ट की। यहाँ एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एक फीडबैक रेजिस्टेंस दिया हुआ है। दिस इज वी आउटपुट। वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज 31K, दिस इज 1K, एंड प्लस वी सैचुरेशन वोल्टेज दी हुई है 15 वोल्ट, माइनस वी सैचुरेशन वोल्टेज दी हुई है -15 वोल्ट। ओके, क्योंकि एक आइडियल ओपैम्प है तो इसका ओपन लूप गेन AOL मैं इन्फिनिट लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें उसने इस पॉइंट पर जिसको A नाम दिया है, इस पर वोल्टेज पूछी है, वोल्टेज एट पॉइंट A। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने पॉइंट A पर उसने वोल्टेज पूछी है। ECE 2018 का क्वेश्चन है ये। अब देखो, साफ दिख रहा है आपको क्या दिख रहा है कि ये जो ओपैम्प है ये एक आइडियल ओपैम्प है, क्योंकि इसका ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है, तो आइडियल ओपैम्प होगा ही। ठीक है, आइडियल ओपैम्प होने के साथ साथ हम इसमें नेगेटिव फीडबैक भी देख पा रहे हैं। ये नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है फीडबैक एलिमेंट, तो ये नेगेटिव फीडबैक। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट को वैलिड होने के लिए दोनों कंडीशन वैलिड हो रही हैं। पहली कंडीशन क्या, ओपैम्प मस्ट बी एन आइडियल ओपैम्प, मस्ट बी एन आइडियल ओपैम्प। और साथ में दूसरी कंडीशन क्या आती है कि उसमें नेगेटिव फीडबैक होना ज़रूरी है, क्लोज लूप नेगेटिव फीडबैक होना ज़रूरी है। तो नेगेटिव फीडबैक है और ये ओपैम्प एक आइडियल ओपैम्प भी है, तो इसमें वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट वैलिड होगा। ठीक है, तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से अगर मैं देखूँ यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की जो वोल्टेज है, वी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कितना है, ग्राउंड है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो टॉम पॉइंट अगर ग्राउंड है तो उसका वोल्टेज 0 होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ वी इन्वर्टिंग टर्मिनल की वोल्टेज क्या हो जाएगी, 0 वोल्ट। क्यों? बिकॉज ऑफ वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसकी वोल्टेज 0 हो जाएगी। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्यों लग रहा है, नेगेटिव फीडबैक है और इन आइडियल ओपैम्प है, तो इसलिए वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगाया। जो वोल्टेज यहाँ पर है, जो वोल्टेज इस पॉइंट पर होगी वही वोल्टेज इस पॉइंट पर होगी। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे 0 है तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे 0 होगी। और इन्वर्टिंग टर्मिनल ही तो मेरा V है, तो वोल्टेज एट A पॉइंट पर भी मेरा 0 वोल्ट हो जाएगा। ये मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का जो 2018 ECE में पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 0 वोल्ट हमारा आंसर आ गया। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गेट में आपको दिया और इतना इजीली सॉल्व हो जाएगा तो 2 बार सोचने की ज़रूरत है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि इसमें एक वर्चुअल ग्राउंड की एप्लीकेशन छुपी हुई है। जब मैंने वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट आपको बताया था, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट का जो लेक्चर मेरा आपने देखा होगा, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, आपको आई थिंक 4 पॉइंट्स बताए थे कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट कहाँ कहाँ पर वैलिड होगा। और आपसे बोला गया था, मैंने बोला था आपसे ये कि थोड़ा सा स्पेस छोड़ना, उसमें एक पॉइंट मैं तब ऐड कराऊंगा जब वो कंसेप्ट मैं कराऊंगा। तो यहाँ पर आपको वही वाला एक पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। यहाँ पर वैलिड नहीं हो रहा वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, दैट मीन्स ये जो आंसर है मेरा ये गलत है, दिस इज़ नॉट द आंसर। A टर्मिनल पे A पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो 0 नहीं होगी।
क्योंकि वर्चुअल कंसेप्ट इस क्वेश्चन में वैलिड ही नहीं होगा। कैसे वैलिड नहीं होगा, देखो ये आपको ये ओपैम्प जो है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मैं इसको सप्लाई दे रहा हूँ, नेगेटिव फीडबैक है, तो ये एक इन्वर्टिंग ओपैम्प है। इतना आपको पता लग रहा है। इन्वर्टिंग ओपैम्प का जो टॉपिक है उसमें आप अपने पेजेस में नोट्स पलट के देखो, इन्वर्टिंग ओपैम्प में आपको सेम यही सर्किट मिलेगा। ये एक इन्वर्टिंग ओपैम्प है। इन्वर्टिंग ओपैम्प में जो आउटपुट वोल्टेज होती है हमारी, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, -R2/R1 इंटू VS। डायरेक्ट फॉर्मूला याद तभी करना है जब आपको R2 और R1 की प्लेसमेंट पता हो। R2 कौन सा है, जो फीडबैक रेजिस्टेंस होता है, R1 जो सोर्स की तरफ होता है, ठीक है। -R2/R1 इंटू VS। VS क्या है, इनपुट वोल्टेज सर्किट की। अगर मैं यहाँ पर से सॉल्व करूँ, R2 क्या है मेरे पास 31 ओम, 31 के अपॉन 1 इंटू इनपुट वोल्टेज है हमारे पास 1, तो मेरे पास V आउटपुट की वैल्यू कुछ आ जाती है -31 वोल्ट, ठीक है। आउटपुट मेरे पास -31 वोल्ट आ गया। बट क्या इस ओपैम्प का आउटपुट 31 वोल्ट हो सकता है? क्यों, ये कैसे पता लगेगा हो सकता है या नहीं हो सकता है? इसकी सैचुरेशन वोल्टेज देखो, वी आउटपुट की जो वैल्यू है वो इस रेंज के बीच लाई करती है। ये मैं कैसे बता रहा हूँ कि इस रेंज के बीच लाई करती है इस ओपैम्प की? इसकी सैचुरेशन वैल्यू यहाँ पर +15 वोल्ट, यहाँ पर -15 वोल्ट। तो मैक्सिमम जो वैल्यू है वोल्टेज की वो +15 वोल्ट जाएगी, मिनिमम वैल्यू जो है वो -15 वोल्ट जाएगी। इस ब्रैकेट के बाहर ये ओपैम्प आउटपुट नहीं दे पाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। तो इसलिए सैचुरेशन वैल्यू लिखी है, और इसलिए इस ओपैम्प का जो आउटपुट की लिमिट लिखी है वो मैंने -15 से +15 लिखी है। यहाँ पर ये आउटपुट मैक्सिमम आउटपुट 15 वोल्ट दे सकता है, मिनिमम आउटपुट -15 वोल्ट दे सकता है, बट कैलकुलेशन में मेरे पास -31 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये आउटपुट बेसिकली -15 वोल्ट ही देगा, उससे कम नहीं देगा, सैचुरेट हो जाएगा उसके बाद। तो ये इसका आउटपुट हुआ, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर नोट करने वाला? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर नोट करने वाला कि वर्चुअल ग्राउंड concept is not valid in case of when op-amp is in saturation mode, ठीक है। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट वैलिड ही नहीं होगा उस केस, किस केस में? जब हमारा ओपैम्प सैचुरेट हो जाएगा। यहाँ पर ओपैम्प मेरा सैचुरेट हो रहा है, ठीक है। तो किसी भी ओपैम्प में अगर आपको वर्चुअल ग्राउंड लगाना है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर क्वेश्चन को आउट सैचुरेशन के लिए चेक करना पड़ेगा, बट चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत जल्दी चेक हो जाएगा। अगर इजी को आप पूरा मेरा फॉलो कर रहे हो तो देख के पता लग रहा है इन्वर्टिंग ओपैम्प है, इन्वर्टिंग ओपैम्प का आउटपुट आपने निकाला, देख लिया कि आउटपुट सैचुरेट हो रहा है नहीं हो रहा। आउटपुट सैचुरेट हो रहा है, इसका मतलब वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट वैलिड नहीं होगा। इसको आपको वर्चुअल ग्राउंड से ना करके कन्वेंशनल मेथड से करना पड़ेगा। कन्वेंशनल मेथड क्या है हमारा? KCL KVL लगा के जो हम करते हैं। तो यहाँ पर हम KCL KVL ही लगाएंगे। KCL KVL लगाने के बाद हम इसका आउटपुट निकालेंगे। तो ये मैं स्टेटमेंट मिटा रहा हूँ, आपने स्टेटमेंट नोट कर ली होगी। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज नॉट वैलिड व्हेन द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज इन सैचुरेशन रीजन, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका, अब हमें पता तो लग गया ना आउटपुट जो है वो -15 वोल्ट है, और ये तो आंसर गलत है। तो हम ये आंसर हमने निकाला था वर्चुअल ग्राउंड से। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इसमें वैलिड ही नहीं है, तो वर्चुअल ग्राउंड के अलावा दूसरा ऑप्शन क्या बचता है यहाँ पर नोडल लगाने का? यहाँ पर अगर मैं नोडल लगाता हूँ, इसको मैं VA बोलता हूँ। इस यहाँ पर जो वोल्टेज है इसको मैंने VA नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो VA पर मैं वर्चुअल ग्राउंड KCL लगाता हूँ। KCL एट पॉइंट A पर अगर मैं KCL लगाऊं तो VA -1/1 प्लस VA माइनस V आउटपुट अपॉन 31, VA माइनस V आउटपुट अपॉन 31 इक्वल टू 0, ठीक है। तो VA -1 31 VA माइनस 31 प्लस VA
माइनस वी आउटपुट इक्वल टू 0। यहाँ पर 32 VA माइनस वी आउटपुट इक्वल्स टू 31। 32 VA इक्वल्स टू 31 प्लस वी आउटपुट। 32 VA इक्वल्स टू 31। मेरे पास आउटपुट वोल्टेज है -15 वोल्ट, तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू रखी तो -15 वोल्ट। ठीक है, -15 वोल्ट हमने आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू रखी, यहाँ पे 16 आ गया। VA 32, VA की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, दैट मीन्स 0.5 वोल्ट। ये हमारे पास VA की वैल्यू आ गई। जो पहले 0 वोल्ट आ रही थी वो गलत थी, राइट वैल्यू 0.5 वोल्ट है। कैसे आया मैंने आपको बताया, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इसमें वैलिड नहीं होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सी चीज़ पूछी गई है और वर्चुअल ग्राउंड की एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंडीशन है ये। वर्चुअल ग्राउंड की इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि सैचुरेशन रीजन में अगर हमारा ओप एम्प है तो वो नहीं होगा। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए थे, दैट मीन्स नेगेटिव फीडबैक और आइडियल होना चाहिए, क्लोज लूप होना चाहिए, वो सारे वैलिड रहेंगे पॉइंट। उनके साथ ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो उसी पेज पे ऐड कर लेना, क्योंकि अब तो आप समझ सकते हो ना कि सैचुरेशन रीजन में काम नहीं कर रहा, तो उसको उसी वाले जो वर्चुअल ग्राउंड वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था उसी में उसको ऐड करना, उस पॉइंट को। तो वर्चुअल ग्राउंड के वो 5 पॉइंट्स हो जाएंगे आई थिंक। अगर 4 पॉइंट थे तो मुझे याद नहीं कितने पॉइंट थे, बट ये एक पॉइंट और ये ऐड हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी 2014 का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था। क्वेश्चन मैं स्लाइड पे शो भी कर दूंगा, यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो डायग्राम कुछ ऐसा है, आउटपुट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल V1 V2, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज दिया उसका नाम है V2। एक हमारे पास इन्वर्टिंग टर्मिनल है, और यहाँ से एक फीडबैक एलिमेंट V आउटपुट। दिस इज 3R 2R R V1 V2। क्योंकि एक आइडियल ओप एम्प पे क्वेश्चन में गिवन है, आइडियल ओप एम्प पे, तो AOL जो है इसका इनफाइनाइट हो जाएगा। इसमें हमें V आउटपुट निकालना है। V आउटपुट निकालना है, इनपुट की जो वैल्यू दी हुई है वो V1 और V2 दी हुई है, तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। इसका मतलब जो आंसर आएगा हमारा वो जनरल टर्म में आएगा। तो जनरल टर्म में जो आंसर आएगा उसके लिए हम देखते हैं। देखो पहली बात तो ये कि ये एक आइडियल ओप एम्प है प्लस एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, तो इसमें वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट वैलिड होगा। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट वैलिड होगा तो इसका मतलब हम इसको अगर सॉल्व करें वर्चुअल ग्राउंड से, तो मैं देखूँ V नॉन इन्वर्टिंग पर जो वोल्टेज है वो कितना है V2। यहाँ पर V नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ये वाला है, इस पर V2 है। इसका मतलब V इन्वर्टिंग पर भी यही होगा। क्यों? वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है V2, यहाँ पर भी V2 हो जाएगा। यहाँ पर इस पॉइंट पर V2 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट पर KCL लगा दूंगा, KCL एट इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे KCL लगाएंगे। इन्वर्टिंग टर्मिनल कौन सा टर्मिनल है? ये वाला टर्मिनल। यहाँ पर मुझे KCL लगाना है, तो मैं इस पॉइंट पर KCL अगर लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन R। ये ब्लू मार्कर विजिबल है क्या? ब्लैक सेल देता हूँ। V2 माइनस V1 अपॉन R प्लस V2 बाई 2R प्लस V2 माइनस V आउटपुट अपॉन 3R। V2 माइनस V1 अपॉन R, V2 माइनस 0 अपॉन 2R, दैट मीन्स V2 बाई 2R, V2 माइनस V आउटपुट अपॉन 3R। तो ये मैंने लिखा है V2 माइनस V आउटपुट अपॉन 3R इक्वल टू 0। KCL हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। 6 मैंने नीचे से कॉमन लिया, ठीक है। 6V2 माइनस 6V1 प्लस 3V2 प्लस 2V2
माइनस 2v आउटपुट, ठीक है। v2 v2 एंड v2, 11 v2 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, सारी v2 वाली टर्म मैंने ऐड कर दी, माइनस 6v1 माइनस 6v1 इक्वल्स टू 2v आउटपुट। आउटपुट ये मैं निकालना है, तो v आउटपुट मैं 2 इन दोनों के नीचे ले जाऊँ, 11/2v2 माइनस 3v1, ये मेरे पास आउटपुट की वैल्यू आ गई। क्योंकि v1 और v2 कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई v1 और v2 की, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो जनरल टर्म ही आएगा। तो जनरल टर्म ही हमारा आंसर है 11/2v2 माइनस 3v1। ओके, तो ये क्वेश्चन था, इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। बस आपने इसमें आपको ध्यान रखना ये था कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगना है। अभी तक इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में डायरेक्ट मतलब ये क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देते आउटपुट पूछ ले, आपको तो फॉर्मूला याद है इन्वर्टिंग का -R2/R1 अपॉन -R2/R1 इंटू वी इनपुट, और नॉन इन्वर्टिंग का 1 + R2/R1 इंटू वी इनपुट। तो ये फॉर्मूला तो याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने आपको जब क्लास कराई थी मैंने बोला था फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला रटना नहीं है, बट आपको रटने से मेरा मतलब है अंधाधुंध नहीं रटना है। उसमें जो R1 R2 की जो पोजीशंस है उनको ध्यान रखना है और आपको पता होना चाहिए वो आया कैसे है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, W2017 का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये एक ओप एम्प है, रेजिस्टेंस एक और रेजिस्टेंस, इसके बाद एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा ग्राउंड है, दिस इज आर, इसकी वैल्यू भी आर है, इसकी वैल्यू भी आर है, दिस इज आर, ये 2R और ये 2R, ठीक है, ठीक है। वी आउटपुट मुझे निकालना है, ये एक आइडियल ओप एम्प है, तो ओपन लूप गेन इसका इन्फिनिट होगा। ओपन लूप गेन इन्फिनिट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आइडियल ओप एम्प है, ओपन लूप गेन इन्फिनिट है, तो इसमें वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगाते हैं। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या बोलते हैं, हमारा वी नॉन इन्वर्टिंग जो है इक्वल्स टू वी इन्वर्टिंग जो है, दोनों सेम वोल्टेज होंगी। यहाँ पर अभी मुझे कुछ पता नहीं क्योंकि दोनों पे नहीं दिया हो, तो मैं इसको वी मान लेता हूँ, वी वोल्ट, ठीक है। ये हमारा एक कंसेप्ट थ्रू वर्चुअल ग्राउंड, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से हमारा वी नॉन इन्वर्टिंग वी इन्वर्टिंग वी वोल्ट हो गई। यहाँ पर भी वी वोल्ट है ये, और यहाँ पर भी वी वोल्ट। एक जंक्शन ये दिख रहा है मेरे को, मैं इसको पॉइंट ए मान लेता हूँ, और यहाँ पर जो वोल्टेज है उसको वी ए मान लेता हूँ, ठीक है। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से इसको सॉल्व करते हैं और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे KCL लगाते हैं। इन्वर्टिंग टर्मिनल कौन सा है, ये वाला। तो इस टर्मिनल पे, इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर मैं अगर KCL लगाऊं तो कैसे इसको आगे करेंगे हम, KCL एट इन्वर्टिंग टर्मिनल। KCL इन्वर्टिंग टर्मिनल पे V माइनस, देखो ये 0 है ना, यहाँ पे 0 वोल्ट है, इस ग्राउंड है, V माइनस 0 अपॉन R प्लस V माइनस VA अपॉन R, और किसी से कनेक्टेड नहीं है, और कोई ब्रांच नहीं है यहाँ पर, तो ये इतना ही होगा। इसका मतलब R इधर चला गया, मेरे पास V2V इक्वल्स टू VA आ गया, ठीक है। VA की वैल्यू मेरे पास 2V आ गई। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर V नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे नहीं, VA पे, ये A पॉइंट पर KCL लगाते हैं, KCL एट A।
ए टर्मिनल पे केसीएल अगर हम लाएँ तो यहाँ से नोडल अगर लगाएं, नोडल लगाऊँ यहाँ पे, नोडल क्या होगा, वी ए माइनस ज़ीरो अपॉन आर, ये ज़ीरो है ना, वी ए माइनस वी अपॉन आर प्लस वी ए माइनस वी आउटपुट अपॉन आर, ठीक है, इक्वल्स टू ज़ीरो। तीनों आ रहे हैं, हट जाएंगे, 1 2 3 3 वी ए माइनस वी इक्वल्स टू वी आउटपुट, ठीक है। वी ए की वैल्यू मेरे पास 2 वी दी हुई है, तो मैं यहाँ पर पुट करूँगा 3 इंटू 2v माइनस वी इक्वल्स टू वी आउटपुट, 5v माइनस 6v माइनस वी हो जाएगा, 6v माइनस वी इक्वल्स टू वी आउटपुट, तो ये 5v इक्वल्स टू वी आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। इसके बाद इस टर्मिनल पे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे केसीएल लगाते हैं, केसीएल एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे केसीएल अगर हम लगाएंगे यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, तो v माइनस 0.2r प्लस वी माइनस वी एस अपॉन 2r, क्योंकि दो ही ब्रांच कनेक्टेड है, v माइनस 0.2r वी माइनस वी एस अपॉन 2r, तो ऐसा लगाएंगे v माइनस 0.2r प्लस v माइनस वी एस अपॉन 2r, 0 2r दोनों उधर चले गए, 2v इक्वल्स टू वी एस आ गया, ठीक है। v की वैल्यू मैं यहाँ से अगर निकालूँ, v आउटपुट बाय 5 आ जाएगा, और v आउटपुट की वैल्यू अगर निकालें 5/2 वी एस आ जाएगा, दैट मीन्स 2.5 वी एस आ जाएगा v आउटपुट। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको वर्चुअल ग्राउंड लगाना था, ठीक है। तो आउटपुट हमारा 2.5 वी एस आ गया। दिखने में क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट आप जब आपको बेसिक्स अगर आप पे क्लियर है और बेसिक्स को लेकर अगर आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को, तो इजीली हो जाएंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले आप देखो कि ओप एम्प जो आपको दिया हुआ आइडियल है कि प्रैक्टिकल है। अगर आइडियल है तो इस तरफ ध्यान दो कि क्या उसमें वर्चुअल ग्राउंड लग सकता है, क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड लगने के बाद कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बहुत ईजी हो जाता है। और अगर वर्चुअल ग्राउंड नहीं लग सकता, प्रैक्टिकल है, तो नोडल और केसीएल से उसको सॉल्व करो, हो जाएगा। क्वेश्चन शो कर देता हूँ स्लाइड पे, बाद में साथ में ये भी बना देता हूँ, इसका जो डायग्राम है कुछ ऐसा है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एक रेजिस्टेंस, देन 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। यहाँ पर हमें -2 वोल्ट, ये जो है 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो 1 किलो ओम। इस ओप एम्प का जो आउटपुट है वो एक और ओप एम्प में जा रहा है, इस ओप एम्प का आउटपुट उसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जा रहा है, और इन्वर्टिंग टर्मिनल इसका ग्राउंड है। 1 किलो 1 किलो ये, ठीक है। +15 -15 +15 -15, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें भी आउटपुट निकालना है, आउटपुट वोल्टेज निकालनी है। इसमें दोनों जो ऑप एम्प हमें दिए हैं वो आइडियल दिए हुए हैं, तो AOL जो इनका ओपन लूप गेन इनका इनफाइनाइट होगा। मुझे इस आउटपुट को निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस ओप एम्प का जो आउटपुट है वो ही इस ओप एम्प को एज ए इनपुट जा रहा है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं V आउटपुट 1 लिख लेता हूँ। पहले मैं इस आउटपुट को निकाल लेता हूँ, उसके बाद
उसको इस ऑप एम्प में देकर इसका आउटपुट निकाल लेंगे। तो इस केस में अगर हम देखें यहाँ पर, इस केस में एक नेगेटिव फीडबैक सर्किट है, ये नेगेटिव फीडबैक सर्किट है और ओपन लूप गेन इसका इन्फिनिट है। इसका मतलब इसमें वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट जो है वो वैलिड होगा। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट वैलिड होगा, इसका मतलब क्या हुआ, वी नॉन इन्वर्टिंग इक्वल्स टू वी इन्वर्टिंग इक्वल्स टू वी इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग इक्वल्स टू 1 वोल्ट, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग के पास 1 वोल्ट दिया हुआ है। अभी एक काम करते हैं, ये रहने देते हैं। और ये क्यों होगा, वर्चुअल ग्राउंड, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से वी नॉन इन्वर्टिंग इक्वल्स टू वी इन्वर्टिंग हो जाएगा। हमें पता है नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग के इक्वल होता है वर्चुअल ग्राउंड वाले कंसेप्ट में। अब मैं यहाँ पर देखूँ, ये एक आइडियल ओप एम्प है। आइडियल ओप एम्प में जो इंटरनल करंट होता है वो 0 एम्पियर होता है। ये मैंने आपको आइडियल ओप एम्प की जब कैरेक्टरिस्टिक्स कराई थी, आइडियल ओप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बताया था प्रीवियस लेक्चर में मेरे, कि आइडियल ओप एम्प में इंटरनल करंट 0 होता है। आइडियल ओप एम्प में इंटरनल करंट 0 होता है, इसलिए मैंने इंटरनली इसमें जितने भी करंट है वो 0 बना दिए। इसमें भी, इस ब्रांच में भी 0 करंट, इस ब्रांच में भी 0 करंट। अब आप यहाँ पर ध्यान दो, क्योंकि ये ब्रांच 1 किलो ओम वाले रेजिस्टेंस वाली ब्रांच ये इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्टेड है और इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है। इसका मतलब इस पूरी ब्रांच में कोई करंट नहीं है, इस पूरी ब्रांच में कोई करंट नहीं है, क्योंकि करंट 0 एम्पियर होता है आइडियल ओप एम्प में। अब अगर इस पूरी ब्रांच में करंट नहीं है तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 0 होगा। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट होगा। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज 0 वोल्ट कैसे हो सकता है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 0 वोल्ट ऐसे हो सकता है क्योंकि इस पूरी ब्रांच में करंट ही नहीं है। करंट नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा, और वोल्टेज ड्रॉप अगर नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप तो 0 ही होगा। तो 0 मैंने लिख दिया। देखो, आइडियल ओप एम्प में करंट 0 होता है। क्या आइडियल ओप एम्प प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है? नहीं करता ना। आइडियल केस है तभी तो उसको आइडियल ओप एम्प बोल रहे हैं। तो अपना साइंटिस्ट वाला दिमाग मत लगाना यहाँ पर कि इस ब्रांच में करंट 0 है, 0 कैसे हो गया करंट, रेजिस्टेंस है, ये कनेक्टेड है, वोल्टेज दे रहे हैं, तो करंट 0 कैसे हो गया, शॉर्ट सर्किट कैसे कर दिया हमने इसे। वोल्टेज 0 का मतलब शॉर्ट सर्किट ही तो होता है। तो ये वाला दिमाग मत लगाना कि इस ब्रांच में करंट 0 है तो ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इसके 0 कैसे हो गया, क्योंकि आइडियल ओप एम्प है। आइडियल ओप एम्प प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, तो प्रैक्टिकली उसको मत सोचो, आइडियली ही सोचो, ठीक है। तो ये वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है इसके अक्रॉस 0 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 है, यहाँ पर एक वोल्टेज है 0 वोल्टेज ड्रॉप है। इसका मतलब ये सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर पहुँच जाएगा इस वाले पॉइंट पर। इस वाले पॉइंट पर भी वोल्टेज जो है वो 1 वोल्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर 1 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो ये 1 वोल्ट सीधा यहाँ पर पहुँच गया, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो तो 0 वोल्ट है ना। 0 वोल्ट क्यों है, कोई करंट ही नहीं है। करंट क्यों नहीं है, क्योंकि आइडियल ओप एम्प है, इंटरनल करंट 0 होता है आइडियल ओप एम्प में। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट है, क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड है। नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल के जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ये है, इन्वर्टिंग टर्मिनल ये है, तो यहाँ पर भी 1 वोल्ट पहुँच जाएगा वर्चुअल ग्राउंड वाले कंसेप्ट से, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा 1 वोल्ट पहुँच गया। अब इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम देते हैं ए, इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं। मैं यहाँ पर KCL लगा रहा हूँ, KCL एट पॉइंट ए। KCL पॉइंट ए पर मैं KCL लगाऊँ, पॉइंट ए पर मैं KCL लगाऊँ। यहाँ पर 1 वोल्ट मेरे को पता है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लेके लगा रहा हूँ, ठीक है। 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है ना, 1 माइनस वी आउटपुट 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस वी आउटपुट 1 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स वी आउटपुट 1 मेरे पास कितना आ गया, 4 वोल्ट। ये इस वाले ओप एम्प का जो आउटपुट है यहाँ पर, ये 4 वोल्ट आ गया मेरे पास। दैट मीन्स ये 4 वोल्ट मैं इस वाले ओप एम्प को दे रहा हूँ। इस वाले ओप एम्प को देखो, इन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मैं इनपुट दे रहा हूँ, इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड है और नेगेटिव फीडबैक है। इसका मतलब ये एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हुआ नहीं हुआ। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आप नोट्स में देखो, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सेम डायग्राम है। ये डायग्राम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। क्यों है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम वोल्टेज दे रहे हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड है और एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प में नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प में आउटपुट जो होता है वो होता है 1 प्लस R2/R1 इंटू VS। 1 प्लस R2 कितना है, 1/1 इंटू VS कितना है, V आउटपुट 1 जो इस वाले ओप एम्प का आउटपुट है। दैट मीन्स 1 प्लस 1/1
into 4, दैट मीन्स 8 वोल्ट। तो आउटपुट जो है इस पूरे सर्किट का वो 8 वोल्ट आ गया। ध्यान देने वाली बात क्या है, एक तो फॉर्मूला याद रखना है, क्या, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के आउटपुट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, और अरेंजमेंट भी याद रखनी है रेजिस्टेंस की। मैंने बोला रटने से कुछ नहीं होगा, आउटपुट आया कैसे ये मैंने समझा दिया। बट कभी कभी डायरेक्ट आउटपुट भी यूज़ करना पड़ सकता है, फटाफट सॉल्व करने होता है न्यूमेरिकल, टाइम नहीं लगाना होता, तो इसलिए आपको आउटपुट का फॉर्मूला पता होना चाहिए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। इसके अलावा वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इसमें एप्लीकेबल हो रहा है, ये मैंने बताई दिया आपको। ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा आपको लग सकता है कि आउट ऑफ द बॉक्स है, बाकी सब तो सेम है। ये वाला कंसेप्ट मैंने बता दिया, क्यों, करंट जीरो है तो वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा, वोल्टेज ड्रॉप जीरो है तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो वही वोल्टेज यहाँ पर पहुँच जाएगी, यहाँ पर जो वोल्टेज वही वोल्टेज यहाँ पर पहुँच जाएगी। इसके बाद तो क्वेश्चन ईजी है सॉल्व करना, बस ये एनालाइज करना ज़रूरी था कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप जीरो है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसको रब करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना एक बार। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये एक ओप एम्प है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इसका ग्राउंड है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वी इनपुट करके एक वोल्टेज दिया हुआ है, देन ये एक रेजिस्टेंस, देन दिस इज वैल्यू लिख लेता हूँ रेजिस्टेंस की, ये 5K का है, 5K का रेजिस्टेंस है ये, दिस इज 55.5K, दिस इज 45 किलो ओम। आइडियल ओप एम्प है, तो इसका ओपन लूप गेन क्या होगा, इनफाइनाइट। ये वी आउटपुट है। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ट्रांसफर इम्पीडेंस निकालना है हमें, वी आउटपुट अपॉन इनपुट। इस क्वेश्चन में वी आउटपुट अपॉन इनपुट करंट, ट्रांसफर इम्पीडेंस पूछ रहा है, ट्रांसफर इम्पीडेंस निकालना है। तो सबसे पहले क्या होगा इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो मैं देखो वी आउटपुट तो निकालना ही है, ये तो मैंडेटरी है। वी आउटपुट अपॉन आई, इनपुट करंट निकालना है ना, इनपुट करंट का क्या होगा, ये वाला जो करंट है यहाँ से जो करंट जा रहा है आई, ये हमें निकालना है, और वी आउटपुट अपॉन आई इनपुट, ये इस क्वेश्चन में पूछा ट्रांसफर इम्पीडेंस। तो आउटपुट तो निकालना ही है, तो आउटपुट निकालने के लिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इसमें वैलिड होगा, क्यों, आइडियल ओप एम्प है और नेगेटिव फीडबैक सर्किट है। तो यहाँ पर वी नॉन इन्वर्टिंग हमारे पास ज़ीरो है, इसीलिए वी इन्वर्टिंग भी ज़ीरो होगा, क्यों, वर्चुअल ग्राउंड से। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट यहाँ पर वैलिड है, आइडियल ओप एम्प है, नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। वर्चुअल ग्राउंड यहाँ पर वैलिड है, तो जो यहाँ पर वोल्टेज है जो कि है 0 वोल्ट, वही यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगी जो कि हो जाएगी 0 वोल्ट, ठीक है, ओके। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट को, इस टर्मिनल को ए बोल देते हैं, और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो होगी वी ए, ठीक है, ये पॉइंट जो है वो ए है, और यहाँ पर जो वोल्टेज होगी वो वी ए। तो यहाँ पर तो 0 वोल्टेज होगी हमारी, इस पॉइंट पर 0 वोल्टेज होगी। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इस ए पॉइंट पर के नोडल लगा लेते हैं। तो केवल अगर इस पॉइंट पर नोडल लगाएंगे हम KCL एट पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए पर KCL लगाएं। इसकी वैल्यू कितनी थी, 45K 5K, इसकी वैल्यू कितनी थी अपने पास, ये रेजिस्टेंस है ही नहीं, क्वेश्चन में दिखा होगा, ये सीधा रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे कोई। तो यहाँ पर हम नोडल लगाते हैं, वी ए पर नोडल लगाएंगे तो वी ए माइनस 0/45 प्लस वी ए माइनस वी आउटपुट अपॉन 55.5 प्लस वी ए माइनस 0/5 इक्वल टू 0। ये मैंने नोडल लगा लिया पॉइंट ए पर। नोडल पॉइंट ए पर लगाने के बाद इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 55.5 इंटू 45, इसका LCM, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 55.5 VA प्लस 45 VA, 45 VA
माइनस 45V आउटपुट प्लस 5, ओके, 55.5 इंटू 9V। वी है, ठीक है, इक्वल टू 0। ये मैं एलसीएम लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से वी ए को कॉमन ले लेते हैं। कितना हो जाएगा, 55.5 प्लस ये 4.55, ठीक है। ये हो जाएगा 555 प्लस 45 इक्वल्स टू आउटपुट 45V आउटपुट, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 600 VA 645V आउटपुट, ठीक है। और वी आउटपुट हमारे पास कितना आ जाएगा, 600/45 VA। ये हमारे पास वी आउटपुट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर मैं इनपुट करंट निकालूँ, यहाँ से इनपुट करंट अगर निकालूँ, आई इनपुट करंट निकालने के लिए देखो, यहाँ से करंट जा रहा है, इंटरनली करंट तो ज़ीरो होगा, इंटरनली कोई करंट नहीं होगा, तो करंट सीधा यहाँ से आएगा, यहाँ फ्लो करेगा। यहाँ पर 0 वोल्ट है, 0 से करंट VA की तरफ जा रहा है। तो मैं अगर ये बोलूँ आई 0 माइनस VA अपॉन 45, 0 माइनस VA अपॉन 45, तो ये मिली एम्पियर में मेरे को करंट दे देगा इनपुट। बट देखो करंट ना 0 वोल्टेज से इस VA की तरफ जा रहा है, VA पे कुछ ना कोई पोटेंशियल तो है, 0 तो नहीं है। तो करंट लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। बट यहाँ पे अपोजिट वाला तो माइनस लगा देते हैं, ये आई माइनस हो गया मेरा। तो ये कुछ हो जाएगा आई इनपुट इक्वल टू VA अपॉन 45। तो आई इनपुट करंट की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट ही तो निकालना है। वी आउटपुट ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 600 अपॉन 45 इंटू VA अपॉन, अगर मैं VA लिखूँ, VA इंटू 45, दैट मीन्स ये आ जाएगा मेरे पास 600। और अगर इसको किलो ओम, अगर इसको मेगा ओम में बदलना है, क्वेश्चन में हमसे मेगा ओम में पूछा है, तो ये हो जाएगा 0.6 मेगा ओम ट्रांसफ़र इम्पिडेंस, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, खाली कैलकुलेशन थी, इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हम प्रीवियस क्वेश्चन नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे देख चुके हैं अब तक हमने जितना क्वेश्चन किया। क्वेश्चन रहते हैं उसके सबस्ट्रैक्टर और एडर सर्किट के। नेक्स्ट जो कंसेप्ट में कराऊंगा, नेक्स्ट मैं शिमिट ट्रिगर कराऊंगा। शिमिट ट्रिगर के बाद शिमिट ट्रिगर के और सबट्रैक्टर और एडर सर्किट के एक साथ क्वेश्चन ले लेंगे हम, क्योंकि शिमिट ट्रिगर भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। उस पर भी आई थिंक 1.5 आवर की क्लास जाएगी हमारी, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है और आपको एलैबोरेट करके मुझे समझाना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, जिसमें मैं शिमिट ट्रिगर आपको कराऊंगा। ये जो कंसेप्ट है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप एक बार मेरे लेक्चर अगर आपने देखे हैं तो आज का क्लास तो डिफिकल्ट लगी नहीं होगी। आज की क्लास में आपको सारे क्वेश्चन ये बन जाने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, सारे वही कंसेप्ट थे जो मैंने कराए हुए थे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।